गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन छिपे से, यानी दिन छिप रहे अभी बज रहे हैं 6:30। हाँ, 6:30 का समय हो रहा है शाम का। और इस समय दिन ऐसा हो जाता है, दिन छिपने जा रहा है ये। और मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ। मैं ना भूल गई थी कपड़े तारना ऊपर से, क्योंकि भाई रात को इतनी ज़्यादा कोहरा होता है ना, तो फिर कपड़े भीग जाएंगे उस कोहरे में। तो इस वजह से मुझे कपड़े भी तारने थे। और यहाँ पे ना कपड़े इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं ना, और आज धूप निकली नहीं थी, शायद निकली भी थी थोड़ी बहुत। ऐसी ऐसी हो रहा है, कभी निकल जाती है धूप, कभी 12 बजे के बाद, कभी 2 बजे के बाद धूप निकलती भी है, तो कभी हल्की, कभी मतलब सही से निकलती है, ऐसी निकल जाती है। इस टाइम धूप का ऐसी हो रहा है। तो चलिए, यहाँ पे बस है, बहुत कोहरा आ रहा है। अब रात को फिर कोहरा बढ़ जाएगा। जैसी थोड़ी बहुत धूप निकलती है वैसे ही कोहरा उतना उससे ज़्यादा ही आ जाता है। तो भाई कपड़े वगैरह लेके मैं आ जाती हूँ नीचे। और कपड़े इतने थोड़े से गीले जैसे भी लग रहे थे मुझे, ठंडे भी हो रहे थे और थोड़े थोड़े गीले भी लग रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्यों गीले हो गए थे। धूप हल्की ज़्यादा नहीं थी, बहुत हल्की धूप निकली थी, लेकिन अभी थोड़े थोड़े गीले थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सोफ़े पे ना इनको फैला दिया है। और ये भाई देखो यहाँ पे क्या क्या बना के रखता है, इसलिए मैंने इसको समेटा पहले, पूरी सारी चीज़ें समेटी। और मेरा बेटा यहाँ पे गया हुआ है ट्यूशन, तो वो ट्यूशन गया हुआ है। उसके होने पर ना मैं इतना अच्छे से काम वैसे कर नहीं पाती हूँ जितने अच्छे से अब कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना हमेशा मम्मा ये मम्मा वो, मतलब कुछ ना कुछ डिमांड रखते रहते हैं, या कुछ ना कुछ पूछताछ, या कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बच्चे चुप नहीं रहते हैं। तो इस वजह से मैं इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ जितना कि अच्छे से अभी, और शांति भी है और काम अच्छे से कर पा रही हूँ। हस्बैंड तो गए ड्यूटी मेरे, ठीक है। और दिन ढलने से लेकर रात होने तक घर के ढेर सारे काम समय पर कंप्लीट किए मैंने। और ये मेरा रूटीन है। वैसे तो मैंने कल भी शेयर किया रूटीन ये वाला, बट मैंने सोचा आज भी शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। और यहाँ पे वही अंदर कमरे में आती हूँ, अपने घर के मेन कमरे में, तो उसमें वहाँ पे जो है मेरे कपड़े भी, यहाँ पे काफ़ी कपड़े फैला रखे थे मेरे बेटे ने। मैंने वैसे सब कपड़े ना फैले हुए बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, इसलिए मैंने सबको समेटा हाथ के हाथ। और जैसे ही मेरा बेटा ट्यूशन गया, उसको छोड़ के मैं आई, उसके थोड़ी देर बाद मैं लगी हूँ काम में, क्योंकि लगभग हाँ 5 साढ़े 5 बजे तो मैं उसको जो है ट्यूशन, 5 साढ़े पौने 6 इतने मतलब बजे मैं ट्यूशन उसको छोड़ करके आई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठी, या फिर जो भी किया मैंने, एडिटिंग वगैरह की थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना काम जारी कर दिया है, जबकि बहुत सारा काम है यहाँ पे, ढेर सारा ही काम होता है। सुबह में और शाम में ज़्यादा काम होता है, दोपहर में फ़िलहाल इतना नहीं होता है, क्योंकि हर वक्त भी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है घर की, कुछ कुछ समय पे ही हो पाती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा समय, और वैसे भी जाड़ों के समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब काम करने का मन करता है, लेकिन फैलावा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक तो धूप नहीं निकल रही है, ऊपर से कंबल भी पड़े हैं ऐसे ही, और इनकी तय भी नहीं बन पाती है, क्योंकि इसमें ही बैठना होता है, ठंड ज़्यादा लगती है। तो फिर कपड़े भी पड़े रहते हैं, तो उठेंगे तभी कर लेंगे, ये सोच के ऐसे ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने हाथ के हाथ ना कंबल की भी थोड़ी सी तय बना दी थी, ताकि रूम भी थोड़ा सा अच्छा लगे, रूम भी अच्छा लगे दिखने में। तो मैंने सब चीज़ें अच्छे से सेट करी अपनी अपनी जगह पे, तो काफ़ी रूम वाकई में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और सेट करने से चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगती हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अपनी अपनी जगह पर रख दी थी। वैसे भी फैला हुआ था, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है मुझे भी, और मतलब लगी रही है। और इतना कोहरा, फिर धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, निकल भी रही है तो पता ही नहीं चलता धूप कब निकल जाती है और कब चली जाती है, क्योंकि दिन एकदम छिप जाता है। वैसे तो थोड़ा बहुत दिन बड़ा लगने लगा है मुझे, एक आध घंटा या फिर आधा घंटा बड़ा है, तो लगता है मुझे थोड़ा सा दिन बड़ा। बाकी यहाँ पे सारे काम जल्दी से समय पे कंप्लीट करूँगी मैं। और मेरे हस्बैंड आज खाना घर पे ही खाने वाले हैं, तो इसलिए वो बनवाएंगे आलू मटर, मतलब मटर पुलाव। तो उनके लिए मटर पुलाव बनाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी काफ़ी समय है मेरा मटर पुलाव बनाने में, अभी बेटे को भी लाना है ट्यूशन से मुझे। तो फ़िलहाल मैंने सोचा जब तक मेरा बेटा ट्यूशन से आएगा, मैं उसको लेने जाऊँगी, तब तक मैं जो है सारे घर के काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि पीछे उसके हो जाएंगे, समय से जल्दी से हो जाएंगे बल्कि, और सामने वो मम्मी वो या फिर फैलावा कुछ ना कुछ वो कर देगा, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन भी मेरे पड़े हुए थे दोपहर के। दोपहर मैंने बनाई थी सिंपल आलू, मुझे काफ़ी पसंद है सिंपल आलू, तो मैंने सिंपल आलू बनाए थे और उसके ही बर्तन पड़े हुए थे। तो यहाँ पे जल्दी से सारे बर्तन मैंने यहाँ पे साफ़ किए पहले। और किचन ना हमेशा बर्तन साफ़, मतलब सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो गंदा लगता है, और जैसे ही बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो पूरा किचन क्लीन लगता है।
तो इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तन साफ़ किया और फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही किचन क्लीन किया अपना। और हर चीज़ क्लीन रखने से बहुत अच्छा लगता है बाकी में तो भाई। और फिर मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ अपने घर में, तो मुझे ही सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सारी चीज़ें मैनेज करके मुझे ही लेके चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अपने जो है सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। और इतना ज़्यादा ठंडा पानी यहाँ पे निकल रहा था। शुरू में तो इतना ठंडा लगता है, बट जैसे ही काम करते जाते हैं पानी में मतलब तो फिर थोड़ा कम ठंडा लगता है, क्योंकि काम करते जाते हैं शरीर में काम करने से ना गर्मी बनी रहती है, जाड़ा महसूस नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में जब इतना ठंडा पानी देने का भी मन नहीं कर रहा था, हाथ फिर भी देना पड़ा क्योंकि बर्तन पड़े रहना अच्छा नहीं रहता है। इसलिए तो मैंने जल्दी से बर्तन साफ़ करा, साथ में सिंक भी साफ़ करी। और कल मैं जो है किचन तो है गाइस, अभी ना मैं पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। टाइम देख सकते हैं आप यहाँ पे, टाइम हो गया 7:10। और अभी मेरा पूजा पाठ 1 घंटा हो गया है, मतलब 6:30 बजे 6:45 तक मैंने पूजा पाठ कर ली अपनी। और बेटे को भी लेकर के आ गई हूँ ट्यूशन से और पूरा किचन क्लीन कर दिया। देखो यहाँ पे पूरा किचन मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। और क्लीन किचन जब लगता है ना जब बर्तन साफ़ हो। और एक ने मेरे से किचन क्लीनिंग वीडियो मांगी थी और मैं ज़रूर से दूंगी उन्हें, तो मैं कल किचन क्लीन करने वाली हूँ सुबह जल्दी उठ के। ये मेरा पक्का वादा है। मेरा ना 2 दिन से अलार्म ही नहीं बज रहा, पता नहीं इसलिए मेरी आँख ही नहीं खुल पा रही। बट जब अलार्म बजता है ना तो आँख खुल जाती है एकदम से। मेरे मोबाइल में कोई दिक्कत होगी, इसलिए मैं दिखाऊंगी अपने हस्बैंड को, वो ठीक कर देंगे, ठीक है। और अभी मैंने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया, देखो दिया बाती कर लिया और बाहर गेट पे भी दिया रख दिया, देख सकते हैं वहाँ पे। और टाइम भी इतना हो गया है, तो चलिए अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर मैं बैठूंगी बस। और उसके बाद ही मैं कुछ खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी बजे हैं 7, लगभग 8:30 बजे मैं खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे 9 बजे तक और 8:30 बजे बनाने को बोल रहे हैं वो मटर पुलाव। काफ़ी टाइम से नहीं खाया उन्होंने, हमने खा लिया बट उन्होंने नहीं खाया, इसलिए मटर पुलाव बनाऊंगी मैं। तो चलिए आपको तभी मिलती हूँ। फिलहाल मैं अभी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर से देखना। इतने में खाली नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी अपना काम, फिर उसके बाद बनाएंगे, किचन में चलेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा आराम करते हैं। बेटा भी आ गया, देखो ट्यूशन से, वो बैठा है अपना चीज़ खा रहा है और बीवी देख रहा है, मतलब टीवी देख रहा है। देखो इन बच्चों की छुट्टियाँ ऐसे ही निकल गई हैं, टीवी और देखने में और खाने में पीने में। पढ़ाई भी करी ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे ही निकल गई हैं। चलिए अभी हम बंद करते हैं वीडियो, दिखाते आगे और क्या, ठीक है। तो कल का जो वीडियो है मैं किचन भी क्लीन करने वाली हूँ कल। तो कल वीडियो मैं लाऊंगी किचन क्लीनिंग का। कल मैं पक्का ही किचन क्लीन वीडियो बनाऊंगी और किचन क्लीन भी करूंगी पूरा का पूरा, और वो वीडियो भी आने वाला है आपके पास जल्दी ही, इसके बाद ही आएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद ही आपके पास किचन क्लीनिंग वीडियो आएगा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में फिर से, क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर के आ गई हूँ ट्यूशन से लाने के बाद पूजा पाठ भी मैंने समय से कर ली थी और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो लगभग 8:30 का समय हो चुका है यहाँ पे। और इतने में मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह कर ली थी बीच में, 6:30 7:30 पौन 8 बजे तक, मतलब 8:30 बजे तक यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ। तो जितने समय तक मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो यहाँ पे बस मैंने खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इससे पहले मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करा मैंने, बेटा ट्यूशन से आया और उसको भी रेस्ट, मतलब वही खेलने लगा था बच्चा, और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा। वीडियो एडिटिंग वगैरह करने में से भी समय लगता है, तो वो करी मैंने। मुझे कुछ काम था नहीं, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका था, पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई, सब चीज़ें हो चुकी थी और बस रह गया था मेरा खाना बनना रात का। तो यहाँ पे बस खाना बनाने की पूरी तैयारी मैंने कर ली है, सब चीज़ें कटिंग कर ली है, वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने मटर ले लिया है और ले ली है साथ में प्याज, टमाटर, आलू, और चाहे तो गोभी भी डाल सकती थी, बट गोभी भी है मेरे पास, लेकिन मैंने गोभी डाली नहीं है। बिना गोभी के थोड़ी सही लगती है हमें मटर पुलाव। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले के कुकर को रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए, और इसमें तेल भी डालूंगी अभी। सब चीज़ें डालने के बाद जल्दी हम यहाँ पे बनाते हैं मटर पुलाव, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। सुबह के लगभग हमने कितने बजे खाना खाया था, लगभग 11 बजे के लगभग खाना खाया था, उसके बाद हमने खाना नहीं खाया है। तो वहीं यहाँ पे ठंड बहुत लग रही थी, ये गर्म सूट ही मैंने पहन रखा था। मैं ना इसके ऊपर स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ ना, मुझे अनकम्फर्टेबल जैसा लगता है, मतलब घर का काम, मतलब काम मुझसे हो नहीं पाता, फिर इसलिए मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कपड़े में रहना पसंद करती हूँ। तो मैंने ये गर्म ही सूट पहन रखा है, इसमें इतनी ठंड वैसे नहीं लग रही थी, मैंने शॉल भी ओढ़ रखा था, बट
शॉल मैंने उतार के रख दिया थोड़ी देर के लिए और अभी किचन में हूँ और गैस वैस जल रही है। वैसे तो जाड़ों का जो मौसम होता है सर्दियों का, उसमें चूल्हे पे रोटी बनाओ तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चूल्हे के आगे बैठे रहो, आग भी मतलब लगेगी और उसके बाद खाना भी अपना आराम से बनता रहेगा। चूल्हे के खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे कहाँ 2 जनों के लिए चूल्हा जलाएं। मैंने सोचा था वैसे पिछले जाड़ कि मैं इन वाली सर्दियों में जो है ना चूल्हा जलाऊंगी, बट कहाँ ही 2 जनों के लिए कहाँ, मैं ये सब सोच के ना फिर रहने देती हूँ, मैं नहीं जला पाती हूँ। और फिर चूल्हा जलाओ, बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं, लकड़ियाँ वगैरह लाओ, चूल्हा बनाओ पहले, फिर बर्तन लेके जाओ ऊपर, एक अकेली सब चक्कर वगैरह लगाना पड़ेंगे मुझे, और फिर 2 मंजिले पर चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए भाई नहीं, हम नीचे ही ठीक है, और नीचे चूल्हा बना नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना खाना बना लेते हैं गैस पर ही, बिना चूल्हे के। और बर्तन भी काले होते हैं, फिर वो लाओ वो मांजो। पहले की बात अलग होती थी कि पहले लोग बर्तन काले चूल्हे वगैरह पे बना लेते थे, पहले खुले घर होते थे, बट अभी इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड जैसे घर हो चुके हैं, तो इसमें चूल्हा भी जलाओगे तो डर लगा रहता कि काला ना हो जाए यहाँ पे वो वगैरह। तो इसलिए भाई आजकल ऐसे घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। छत पे जला लो भले ही, बट अंदर नहीं जला सकते। लेकिन छत हमारा भाई मैं बहुत ऊंचा ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए मैं ये सोच के भी रहने ही देती हूँ। और फिर 2 जनों के लिए खाना बनाने के लिए क्या ही हम इतना सारा तामझाम करें, तो इसलिए मैंने सोचा नीचे ही बना लेते हैं। मैंने सोचा था, और जो चावल के आटे की रोटी होती है ना, वो चूल्हे की सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। बट जब खाना जब पेट भरा हो ना, तो ना चूल्हा सूझता है ना ही कुछ, तो इसलिए बस ये सोचता है कि बस जल्दी से खाना बनाओ और खा लो। ये नहीं सोचता कि चूल्हे पे बनाओ या फिर गैस पे। तो हमने यहाँ पे जो है सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह, मसाले सब कुछ डाल के हमारी खिचड़ी बनने वाली है। बस चावल इसमें डाल दिए हैं, पानी हम इसमें बाद में डालेंगे। कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे मटर पुलाव में पानी पहले डाल लेती हूँ, पहले उसको उबाल लेती हूँ, फिर चावल डालती हूँ। और कभी कभी मैं करती हूँ चावल पहले डाल देती हूँ पानी में। तो मैं हर तरह से बनाना चाहती हूँ, हर तरह से बनाती हूँ। टेस्ट तो अलग अलग आता है उस चीज़ में। हाँ देखो, तो इस वाली खिचड़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि इस तरह से बना रही हूँ। और मैंने इस तरह से भी एक बार और बना चुकी हूँ मैं, इसलिए मैंने इस तरह से बनाई है। तो पानी वानी डाल दिए हमने यहाँ पे, और पानी कोई नाप के नहीं डालती हूँ, अपने अकॉर्डिंग, मतलब अंदाजे से अंदाज़ा लगा करके पानी यहाँ पे डाल दिया है। और चख लेते हैं थोड़ी सी नमक, अगर नमक कम होगी तो भाई यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। और क्योंकि नमक अगर कम हुई तो भाई 2 बातें सुनने को और मिल जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। वैसे तो सुनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है नहीं। तो चलिए यहाँ पे जो है हमने नमक वगैरह डाल के सब कुछ चख के अच्छे से चला देते हैं सिर्फ, क्योंकि हमने दोबारा से इसमें नमक डाला है। और नमक डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, और 2 से 3 सीटी में हमारी जो खिचड़ी है बनके हो जाएगी तैयार। क्योंकि कम है खिचड़ी, इसलिए 2 से 3 लगेंगी सीटियाँ इसमें, और ज़्यादा होती तो 1 सीटी में ही बनके तैयार हो जाती। अभी हमारे यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं, और बिल्कुल हस्बैंड के आधा घंटा पहले ही, मतलब 15 मिनट पहले ही मैंने बना ली है खिचड़ी। बस खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, बस सीटी आएगी उसमें। इतने में हमारे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, क्योंकि इनको चाहिए गरम गरम खाना, और बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है, और इस सर्दी में भाई गरम गरम ही खाना चाहिए सबको। तो चलिए, इतनी ज़्यादा सर्दी में भाई ड्यूटी करके आ रहे हैं, और हमने जो है मतलब सारा खाना वाना सब बना के रेडी कर रखा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने हाथ मुंह धो के अच्छे से वो बैठ गए खाने के लिए, और यहाँ पे मैं खाना परोस के अपने हस्बैंड को दे करके भी आ गई हूँ बस अपने लिए। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन गई है, और जल्दी से घी डालते हैं भाई। और जाड़ों में घी और मटर पुलाव मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। तो हम लोग चावल वैसे तो एक ही टाइम खाते हैं, कभी कभी अब तो जाड़ों का ये हो रहा है कि रोज़ नहीं खा रहे हैं, एक आध दिन छोड़कर ही खा रहे हैं। बट चावल हम लोग, चावलों से ही पेट भरता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमने चावल, मतलब हमारी मटर पुलाव बनके तैयार है, और खाना वाना हमारा सब कुछ हो चुका है। इसके बाद मैं आती हूँ अपने किचन में फिर से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय जो हमारा होता है ना किचन में ही बीतता है। तो हमने सफाई कर लिया, पूरा किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे कल किचन में क्लीनिंग करूँगी, पूरे किचन की सफाई करूँगी। किचन वाकई में बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था, तो इसलिए मुझे सफाई करनी है। अब लगभग 2 महीने हो जाएंगे मेरे किचन को साफ़ किए हुए, तो 2 महीने में तो सही भी है करना किचन साफ़। और उसके बाद फिर मैं होली के समय पे करूँगी, ठीक है, मैंने सोच रखा है पहले ही। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ अपना अजवाइन वाला। रात को भी मैं पानी पी के सोती हूँ, और सुबह में तो पीती हूँ। तो हमारा किचन पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, और यहाँ पे पानी पीने के बाद मैं जो हूँ अपना
देखो यहाँ पे बेटा मेरा आ गया है, पता नहीं क्या क्या मेरे से बोल रहा है। ये ऐसे ही करता है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। वो आप सबसे बोल रहा है, देखो। तो यहाँ पे हो गया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ियों के चक्कर लगाए ताकि जो मेरा खाना मैंने खाया है, वैसे तो कम ही खाया है क्योंकि मैं योगा वगैरह कर रही हूँ, उसका कुछ असर तो होना चाहिए नहीं, क्योंकि रात में चावल खाए हैं और डाइटिंग वगैरह कुछ मेरी वैसे खास है नहीं इतनी। मैं योगा कर रही हूँ सिर्फ और थोड़ा कम ही खाती हूँ, ये है बस मेरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपना सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ी ताकि जो मेरा खाना है वो पचे, उसको हेल्प मिले पचने में। तो अच्छा भी लगा यहाँ पे। और ये नहीं करूँगी और ऐसे ही लेट जाऊँगी तो ऐसा लगेगा मुझे कि मैंने खाना खाया सीधा मैं लेट गई, चली भी नहीं थोड़ी बहुत देर या कुछ भी नहीं किया मैंने, तो डकारें भी आती रहती है मुझे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हम पे चली फिरी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोने का टाइम हमारा हो चुका है क्योंकि 10 बज गए थे। 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे हस्बैंड आए थे। 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम निपटा दिया खाना वाना खाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे हमारा 10 बज गए हैं और सारा काम मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम भगवान जी को भी सुला देते हैं, हमको भी विश्राम करा देते हैं। तो सारी चीज़ें बंद करके, किचन की लाइट ऑफ करके सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, बाहर सब चेक करके ताला वगैरह सब कुछ, फिर आ जाते हैं हम अंदर। यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ बेटे के ऊपर के जो गरम गरम हैं, क्योंकि रिलैक्स होके सोना चाहिए। इतने सारे कपड़े पहन के रिलैक्स नहीं होया जाता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ऊपर के कपड़े निकाले और उसको सुलाने के लिए भेजा। और जब तक मैं बिस्तर पर नहीं आऊँगी, जब तक ये मेरा बेटा भी बिस्तर पर नहीं आएगा, मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। तो इसलिए बस यहाँ पर मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे और उसके बाद यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी रख दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में गर्म पानी भी ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। और थोड़ा गर्म पानी इसलिए रखा मैंने क्योंकि ठंडा पानी दांतों में लग रहा, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जैसा पानी आ रहा, बिल्कुल फ्रिज में रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है पानी। उसके बाद ही मैंने हस्बैंड से यहाँ पे मूंगफली और रेवड़ी मंगवाए थे जो कि हम खा नहीं पाए हैं। और अभी मैं अजवाइन वाला पानी भी पी चुकी हूँ, इसलिए मैं खा भी नहीं सकती हूँ। और सोने का समय है इसलिए हम नहीं खा रहे ज़्यादा कुछ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी खाई और उसके बाद रख दी। सुबह में खाएंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा सा हीटर के आगे खड़े रहना अच्छा लग रहा है, तापे थोड़ी देर। उसके बाद फिर हम लोग लेट गए जा करके। फ़ोन वोन देखने के बाद थोड़ी देर ही फ़ोन देखूंगी क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है 3:30 बजे, इसलिए थोड़ी देर फ़ोन देखने के बाद जल्दी ही हम लेट जाएंगे, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करके और मतलब वही अपना हंसी खुशी मजाक बातें वगैरह करके। और यहाँ पे बस मोबाइल देख के हम लोग थोड़ा विश्राम करेंगे और आप लोग भी विश्राम कीजिए। अब रात में अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना, कमेंट करना ना भूलना और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मुझे लाइक से मोटिवेशन मिलता है प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कैसी लगी आपको वीडियो मेरी, या कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किचन क्लीनिंग ब्लॉग नेक्स्ट आएगा।